Yes, ma'am. मैम स्टार्ट हो गई है, देखो। So today I'm going to start the vitamins. In last class we have discussed about the proteins. Proteins are actually major components of the food, and vitamins also considered as a major component of food. Major component of food, basically I told you that the proteins, fats, carbohydrates, minerals and water. Is minerals and vitamins are required in very small quantities. देखिए विटामिन वर्ड कहाँ से आया? विटामिन का मीन्स वाइटल अमीन्स. Vitamin word is derived from vital amines. Vital amines means these are amino compounds which are required or necessary for the metabolic reactions which are going on our body. So vitamins are classified into two categories: fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Fat soluble क्या है? Which are dissolved in fats. और वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? जो आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, which can dissolve in water. बेसिकली व्हाट आर अमीन्स? अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो vitamins are actually low molecular weight organic substances, and these are required in very small amounts in diet of higher animals. Or requirement is these are required for the normal growth, maintenance of health, reproduction, etc. All animals need vitamins, but every vitamin is not required by all animals. जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम जो भी एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, दे ऑल रिक्वायर vitamins. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबको सारे vitamins चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बीइंग एंड गिनी पिग्स, अगर हम विटामिन हमारी बॉडी वी कैन नॉट प्रोड्यूस विटामिन सी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन स्कर्वी डिजीज. स्कर्वी डिजीज होती है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग. स्कर्वी डिजीज हो जाती है किसमें? ह्यूमन और गिनी पिग्स में. जबकि डॉग्स और कैट्स, इन सब की बॉडी क्या होती है? डॉग, कैट, रैट, देयर बॉडी इज केपेबल टू फॉर्म विटामिन सी. हम लोगों को विटामिन सी एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जबकि ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में विटामिन सी ऑलरेडी क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. तो विटामिन की रिक्वायरमेंट सभी के लिए होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे विटामिन सारे एनिमल्स को रिक्वायर्ड हो. कुछ हमारी बॉडी में बनते हैं और कुछ क्या होते हैं? एक्सटर्नली हमें लेने पड़ते हैं. तो जैसे आपने कल देखा होगा, ये पेट्स वगैरह घर में होते हैं, तो ये जो है फ्रूट्स वगैरह जनरली नहीं खाते हैं. क्यों? इनको रिक्वायरमेंट जो है उतनी विटामिन सी की नहीं होती है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है विटामिन सी प्रोड्यूस करती है. इसीलिए इनकी जो इम्यूनिटी होती है दैट इज मच बेटर देन अस. और हम लोगों को क्या होता है कि विटामिन सी एक्स्ट्रा कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी इज इनकेपेबल टू प्रोड्यूस विटामिन सी. व्हेन वी कम, इसके अलावा जो आपके प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोड्यूस विटामिन्स. प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? विटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि विटामिन के सोर्सेज क्या है? फूड सोर्स और फूड विच आर रिच इन विटामिन आर दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो प्लांट भी विटामिन्स को बनाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो है एल्गी वगैरह जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो है विटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं. When we come to the classification, as I told you that vitamins are classified into two categories: fat soluble vitamins and water soluble vitamins. So fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. These are the fat soluble vitamins, and except this B complex. B complex जो होता है विटामिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो विटामिन बी है उसको B1, B2, B12, B3, B6 इनमें डिवाइड किया गया है. और इसके अलावा विटामिन सी that is called ascorbic acid, vitamin K. तो ये आपके क्या है? वाटर सॉल्युबल. B complex is a combination of many B, vitamin B1, B2, B3, B6 इन सब का कॉम्बिनेशन है. इन सबको मिला के B12 इनको मिला के क्या बोलते हैं? B complex.
तो आपके ए डी ई ये जो है आपके क्या है, वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन है। बी सी आपके क्या है, आपके जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन, देखिए विटामिन हमने आपको पहले भी बताया, दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। देयर इज नो नीड और नो रोल ऑफ एक्सेस विटामिन इन आवर बॉडी। अगर कोई पर्सन एक्सेस में, अगर आप एक्सेस में विटामिन यूज करते हो, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन एक्सिट थ्रू द यूरिन। बट फैट सॉल्युबल विटामिन है वो क्या होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सो देयर एक्सक्रीशन इज डिफिकल्ट। तो वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो जब एक्सेस में लेते हैं आप, स्टोर हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, स्टोन वगैरह जो है वो क्रिएट करने लगते हैं। सो फैट सॉल्युबल विटामिन को एक्सेस में लेने का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद आते हैं, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विटामिन। तो vitamins have different functions in various animal species. Vitamins actually regulate metabolism, help in conversion of fats and carbohydrates into energy, and also assist in forming bones and teeth. These are the major functions of vitamins. The mode of action of fat soluble vitamins is not much clear. Excess water soluble vitamins are excreted through the urine, but excess fat soluble vitamins result in the storage, and this could be toxic, and these can form the stone. Now come to the requirement. Vitamin requirement is actually based on different age groups. Different age group require different amount of vitamins. RDA means the recommended dietary allowance. RDA का मतलब क्या है, recommended dietary allowance. This is recommended dietary amount का मतलब क्या है कि डेली डोज में कितना विटामिन इज सफिशिएंट, कितना रिक्वायर्ड है। वो इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, सबके लिए क्या अलग अलग जो है वो डेली अलाउंस इज रिकमेंडेड। तो इन्फेंट्स कहाँ पर होते हैं, इन्फेंट्स की जो कैटेगरी है वो 0 to 12 मंथ्स, वो भी दो पार्ट में डिवाइड, 0 to 6 मंथ्स को अलग चाहिए होती है। दिस इज द एज ग्रुप। ये क्या है, छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, एज ग्रुप 0 to 6 मंथ के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, और 7 to 12 मंथ के लिए अलग। चिल्ड्रन कम्स अंडर 1 to 12 ईयर्स। 1 to 3 years के लिए requirement will be different. These are means children are categorized into 4 category: 1 to 3 years, 4 to 6 years, 7 to 9 years, and 10 to 12 years. इसके बाद adolescence comes from 13 to 19 years, and after 19 all are count as adults. और adults में भी female और male दोनों की requirement क्या होती है, अलग होती है। Some vitamins required in more amount for the men, and some for the women or female. So screen अगर हम share करें, I want to share a table with you. This table you can see. In this table, WHO के जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेली इनटेक ऑफ सम विटामिन्स इज गिवन, दैट इज विटामिन डी, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलिसिन, विटामिन B12। ठीक है मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आपको पीडीएफ भेजा है ना, पहले भी हमने बेटा क्लास स्टार्ट होने के पहले आपको बोल दिया था कि स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा। आपको टेबल एक भेजी है, उससे आप जो है वो कोशिश करो पढ़ने की। ठीक है, मैम अब पीडीएफ में टेबल नहीं है मैम।
Green leafy vegetables are good sources of most of the vitamins. Except this, pulses, nuts, cereals, grain also have a good content of vitamins. Root vegetables कौन से हो गए? Carrot, radish. These are called as root vegetables. And fruits usually have lower content of most vitamins. जो आपके रूट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है? विटामिन का लोअर कंटेंट होता है. जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं. इसके अलावा नट्स में भी सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं. द विटामिन कंटेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपेंड्स अपॉन वैरायटी, growing conditions and several other factors. Animal food like milk, eggs and meat are good source of water soluble vitamins except vitamin C. जो आपके एनिमल फूड कौन कौन सा? मिल्क, एग और मीट. These are good source of water soluble vitamin except vitamin C. Vitamin C is also a water soluble vitamin. लेकिन इन जो ये आपको फूड आइटम्स जो बोले हैं एनिमल फूड सोर्सेज, मिल्क, एग और मीट, इनमें जो है आपका विटामिन सी नहीं होता है. ऑर्गन मीट such as liver and kidney are much richer in their vitamin content. लेकिन इनमें भी विटामिन सी नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो एनिमल बॉडी होती है वो विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसलिए इनमें विटामिन सी नहीं होता है. इसके बाद भी आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फैट सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल विटामिन आर जनरली एसोसिएटेड विद द फैटी फूड्स. कौन कौन से विटामिन आपको फैट सॉल्युबल बताए? विटामिन ए, डी, E, K, these are fat soluble vitamins. So I am going to start with vitamin A. So vitamin जो आपके first of all I want to discuss little bit with the fat soluble vitamins. देखिए fat soluble vitamins किससे associated है? These are associated with the fatty acid. Fatty acid किसमें होगा? कौन कौन से foods like butter, cream, vegetable oil and fat of meat and fish. जिन फूड आइटम्स में फैटी एसिड्स होंगे वो क्या होंगे? दोज विल बी रिच इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स. तो कौन कौन से फूड्स हो गए? बटर, क्रीम, वेजिटेबल ऑयल्स, फैट ऑफ मीट एंड फिश. फिश भी आपको पता है कि विटामिन ई के जो है वो रिच सोर्स होते हैं. फिश ऑयल बहुत से लोग यूज करते हैं, तो फिश ऑयल क्या होता है? विटामिन ई होता है. These substances generally contain only traces of B vitamin. और जितने भी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं they does not contain nitrogen in their structure. None of the fat soluble vitamin contain nitrogen in their structure. क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया कि vitamins means vital amines. अमीन्स, अब आप बोलोगे जब अमीन्स है तो इनमें नाइट्रोजन क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे अमीन्स होते हैं. जैसे आपका विटामिन ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिनॉल. लेकिन रेटिनॉल प्रोड्यूस कहाँ से होता है? कैरोटीन से, बीटा कैरोटीन. तो बीटा कैरोटीन ब्रेक होके टू मॉलिक्यूल किसके देता है? रेटिनॉल के. ठीक है, तो इसलिए जो फैट सॉल्युबल है ये प्रोड्यूस तो होते हैं अमीन से, लेकिन इनमें खुद में नाइट्रोजन कंटेंट का सोर्स जो होता है वो इनमें क्या होता है? अमीन्स होगा. लेकिन जो इनमें जो है नाइट्रोजन कंटेंट किसी भी फैट सॉल्युबल विटामिन में नाइट्रोजन कंटेंट नहीं होता है. These fat soluble vitamins are more stable to heat than the water soluble vitamins. और जब these are lost in very less amount during cooking and processing of. जैसे अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल में जो विटामिन होते हैं वो जो कुकिंग में क्या होते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं. एक्सेस कुकिंग करते हैं, हीट में क्या होता है? डिस्ट्रॉय. लॉस होने का मतलब क्या होता है? कि हीट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. लेकिन जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो कुकिंग और प्रोसेसिंग के टाइम पर दे डोंट लॉस्ट. मतलब मींस उनकी प्रॉपर्टी जो होती है एज इट इज दे restore their properties during the food cooking and food processing. So I am going to start with the vitamin A. First vitamin is the vitamin A. So अब स्क्रीन शेयर तो नहीं हो पाएगा बेटा, आप अपना पीडीएफ खोल लो. विटामिन स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए.
देखिए विटामिन ए है, इट इज फाउंड इन एनिमल मटेरियल्स. What is the source of vitamin A? This is found in animal materials like meat, milk, fish, etc. And in animals, the vitamin is found in highest concentration in liver, where it is stored. So vitamin A कहाँ पर store होता है? Vitamin A is stored in liver and exists generally as a free alcohol. And plants do not contain vitamin A. प्लांट्स में विटामिन ए नहीं होता है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है. ये आपके कहाँ पर होंगे? ये जो है वो अब आप बोलोगे जैसे विटामिन ए का सोर्स जो बोलते हैं कैरेट. कैरेट में क्या होते हैं? कैरोटीन्स होते हैं, इसलिए कैरोटीन्स. हेलो. हेलो. हेलो हेलो, यस मैम, बीच में कनेक्शन चला गया था मैम. आवाज आ रही है अभी? यस मैम, अभी आ रही है. ओके. स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो ना विटामिन ए का? यस मैम. ओके. सो विटामिन ए का जो सोर्स है क्या है? एनिमल मटेरियल्स है. प्लांट्स में जो है विटामिन ए नहीं, प्लांट जो है वो विटामिन ए प्रोड्यूस नहीं करता है. ठीक है. तो विटामिन ए है क्या? विटामिन ए बेसिकली इट इज अल्कोहलिक कंपाउंड, रेटिनॉल. इसीलिए ऑल अल्कोहल के साथ क्या लगता है? ऑल. यूपीएससी सिस्टम अगर आप याद करो तो ऑल दी अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज ऑल्स. दैट्स व्हाई इट इज रेटिनॉल. रेटिनॉल मींस इट इज अल्कोहलिक कंपाउंड. So plants do not contain vitamin A, लेकिन प्रोविटामिन ए, बट दे कंटेन प्रोविटामिन प्रिकर्सर्स. प्रिकर्सर्स क्या होते हैं? जैसे आपके कुछ पिगमेंट्स हैं, ऑरेंज और रेड फ्रूट में होते हैं. ऑरेंज में होगा और आपके कैरेट में होगा. इन फ्रूट्स में क्या होते हैं? प्रिकर्सर्स प्रोविटामिन ए. प्रोविटामिन का मतलब क्या होता है? जो ब्रेक होके क्या बनाते हैं? विटामिन देते हैं. तो बीटा कैरोटीन किसमें होता है? कैरेट में कैरोटीन्स होते हैं. तो ये कैरोटीन्स किसमें ब्रेक हो जाते हैं? दीज ब्रेक इनटू दी. एक कैरोटीन, एक बीटा कैरोटीन ब्रेक होकर के क्या देता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनॉल प्रोड्यूस करता है. So vitamin A is an alcohol. It is basically a C20H29OH. It is called as retinol. रेटिनॉल क्यों बोलते हैं? क्यों इसको रेटिनॉल बोलते हैं? Because of its specific function in the retina of eye. विटामिन ए जो है बेनिफिशियल, हमेशा आपने सुना होगा, घर में भी बड़े लोग बोलते हैं कि विटामिन ए खाने से आंखें अच्छी रहती हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू रेटिनॉल. ठीक है. एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन इंक्लूड द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड. एल्डिहाइड क्या होता है? देखिए दो फॉर्म में, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड. रेटिनल एल्डिहाइड और जो एक विजन के लिए जो रिएक्शन होता है आईज में, हमारे रेटिना में, वो एल्डिहाइड, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड. तो ये एल्डिहाइड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और रेटिनोइक एसिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. सो व्हाट इज बीटा कैरोटीन? देखिए रेटिनॉल नाम इसका इसीलिए रखा गया है बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द रेटिना. अब इट इज एक्चुअली इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कैरोटीन. कैरोटीन कहां से आई? कैरोटिनॉइड्स. कैरोटिनॉइड्स क्या है? दीज आर दी 40 कार्बन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. कैरोटिनॉइड्स क्या है? जिनमें 40 कार्बन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. और अल्फा बीटा गामा कैरोटीन्स आर रिलेटेड टू दीज कैरोटिनॉइड्स. ठीक है. और बीटा कैरोटीन जो होता है, ये क्या होता है कि ये बीटा कैरोटीन जो है स्प्लिट्स इनटू
दो हाफ मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है बीटा कैरोटीन। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिनॉल, ऊपर वाला मॉलिक्यूल आपका क्या है, बीटा कैरोटीन। इट स्प्लिट्स इनटू एग्जैक्ट टू हाफ स्ट्रक्चर, एंड यही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी विटामिन ए और रेटिनॉल। ठीक है, तो वन बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल गिव्स दी टू विटामिन ए molecules. This vitamin A is fairly stable to heat, लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक हीट में एक्सपोजर करते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एयर में अगर इसे बहुत हॉट एयर में आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए हीट में एक्सपोज करेंगे, देन इट डिस्ट्रॉय, अदरवाइज इट इज फेयरली स्टेबल टू द हीट। डिग्रेडेशन और कैसे पॉसिबल है, it is easily destroyed by oxidation and UV light. ऑक्सीडेशन, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में जब प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हो तो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एयर के प्रेजेंस में क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है। और यूवी लाइट की प्रेजेंस में भी क्या होता है, विटामिन ए डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो फैट्स एंड ऑयल्स, जो भी देखिए सोर्सेस क्या है, विटामिन ए के मेन सोर्सेस क्या है आपके, फैट्स, जितने भी फैटी एसिड कंटेंट्स है, वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स। So these fats and oils lose their vitamin content by oxidation as they become rancid. Rancidity आप जानते हो, degradation is called the rancidity. तो ये जो फैट और ऑयल्स होते हैं, जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये विटामिन क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इनको प्रिवेंट करने के लिए जब आप फूड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे आगे, तो इनको प्रिवेंशन के लिए ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑयल को आप ऐसे तो रखते नहीं हो कि एयर के जो है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, एयर के कांटेक्ट में तो आएगा, ऑक्सीडेशन तो होगा। उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ऐड करे जाते हैं किसमें, इन्हीं ऑयल्स। to protect to prevent it from the oxidation, antioxidants are added. तो वो है विटामिन ए को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, इसीलिए जो है वो ऑयल्स को हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाते हैं। अब देखिए डोजेस की बात आती है, तो 0.3 एक रेटिनॉल मॉलिक्यूल जो है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, 2 retinol molecules are producing by the splitting of the beta carotene, 1 molecule of beta carotene. So 0.3 microgram of retinol, ठीक है, ये क्या है, या फिर 0.6 माइक्रोग्राम ऑफ बीटा कैरोटीन, ये जो है वो एक एक्सप्रेस किसके लिए, एक मॉलिक्यूल किसका, रेटिनॉल के लिए 0.3 माइक्रोग्राम, और एक जो है वो मॉलिक्यूल किसके लिए, बीटा कैरोटीन के लिए 0.6 माइक्रोग्राम। इंटरनेशनल यूनियन जो है वो डिसाइड किया गया है विटामिन ए के लिए। और जो डोजेस डिसाइड करी गई है वो अब चार्ट आपको शेयर करेंगे, उस चार्ट में एज वाइज, ठीक है, एज वाइज जो है वो डेली रिकमेंड डोज जो है वो डिसाइडेड करी गई है फॉर द 4 कैटेगरीज, मींस फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट्स एंड द एडल्ट्स। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ विटामिन ए। So what is the function of vitamin A? What functions, what role is played by the vitamin A? So vitamin A is essential for night vision. रात में भी हम लोग देख पाते हैं, उसके लिए कौन सा, आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना बंद हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू दी deficiency of vitamin A. So vitamin A is essential for night vision. देखिए होता क्या है, जो रेटिना है ना, रेटिना में क्या होता है, सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, these contains rods and cones. और कोन्स जो है वो, कोन्स रिस्पॉन्ड टू लाइट बाय डे एंड रॉड्स बाय नाइट। लाइट में कोन्स जो है वो रिप्लाई करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और नाइट विजन के लिए क्या होते हैं, रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रॉड्स में होता क्या है, रॉड्स कंटेन द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, कौन सा होता है, रोडोप्सिन। रॉड्स में क्या होता है, एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, ये प्रेजेंट होता है रॉड्स में। और the pigment is composed of a protein called opsin bonded to a molecule of retinal. retinal क्या है, retinal जो है आपका
अल, अल मतलब क्या हो गया, यही रेटिना OH की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका CHO ग्रुप। एल्कोहल की जगह क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप। यही रेटिनॉल मॉलिक्यूल होगा एल्कोहल का, लेकिन एल्कोहल की जगह वो क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो रेटिनल, रेटिना में इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, जो आपका रेटिनॉल है, रेटिनल कब हो जाएगा, जब OH की जगह यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा, CHO ग्रुप। सो पिगमेंट जो रॉड्स में जो पिगमेंट्स होता है, रॉड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन। और रॉड में क्या होता है, एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होता है रेडॉक्सिन। और रेडॉक्सिन किस कैसे बनता है, रेटिनल से अटैच होता है, रेटिनल से बॉन्डेड होता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं ऑप्सिन। ऑप्सिन प्रोटीन इज बॉन्डेड टू अ रेटिनल मॉलिक्यूल एंड दिस द पिगमेंट इज फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव का मतलब क्या है, लाइट के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाएगी। फोटोसेंसिटाइजेशन आपने पढ़ा भी होगा। तो सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रेटिना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ रेटिनॉल एंड रेटिनल। जैसे ही रेटिना पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो रेटिनॉल बनता है, रिडक्शन होता है तो रेटिनल, रेटिनॉल से रेटिनल में क्या हो जाता है, कन्वर्जन होता है। एंड स्टीरियोकेमिकल चेंजेस ऑफ विटामिन ए मॉलिक्यूल किसमें, सिस और ट्रांस में कन्वर्ट होते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में कन्वर्जन होता है। व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है, जब विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होता है, जो रॉड्स होते हैं वो लाइट चेंजेस को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। रॉड्स कैन नॉट एडजस्ट टू द लाइट चेंजेस, क्योंकि लाइट चेंज के लिए क्या चाहिए, रेटिनॉल का रेटिनल में कन्वर्जन चाहिए। तो जब रेटिनॉल होगा ही नहीं, जब बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो रेटिनॉल की डिफिशियंसी होने से क्या हो जाएगा, ये रॉड जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कन्वर्जन, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा तो रात में दिखना जो है वो बंद हो जाता है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ द नाइट ब्लाइंडनेस एंड दिस इज ड्यू टू द deficiency of vitamin A retinol. So this is the major function of the vitamin A. और इसके अलावा there are some more functions which are more roles which are played by the vitamin A. So these functions are vitamin A is to maintain the health of epithelial cells. Epithelial cells basically किसकी है, स्किन और मेम्ब्रेन ऑफ आउटर पार्ट्स, जो स्किन एपिथेलियल सेल्स जानते हो क्या होते हैं, जैसे आपने सुना, आप स्किन के अगर आपने पढ़ा होगा 10th में बायो पढ़ी होगी, तो सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है, एपिथेलियम होती है ना, और फिर सबसे अंदर वाली एंडोथेलियम ऐसे कुछ होती है। तो अपर लेयर को क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स। जो ऊपर की स्किन होती है उसपे वो एपिथेलियम होती है, तो उसके सेल्स को क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स। और उन सेल्स को मेंटेन करने का काम कौन करता है, विटामिन ए। बेसिकली स्किन या एक्सटीरियर बॉडी की जो स्किन और एक्सटीरियर बॉडी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनको मेंटेन करने का काम कौन करता है, सॉरी आपने याद आ गए, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। 3 लेयर्स होती है स्किन की। सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके अंदर मेसोडर्मिस, और अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोडर्मिस होती है। तो ऊपर जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स। उन एपिथेलियल सेल्स को मेंटेन करने का काम कौन करता है, विटामिन ए। उन सेल्स को रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं विटामिन ए। तो दिस इज द वन मेजर फंक्शन ऑफ द विटामिन ए। इसके अलावा विटामिन ए इज आल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, विटामिन ए इज आल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यूज। व्हाट आर द डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए में प्रोड्यूस द स्किन चेंजेस, नाइट ब्लाइंडनेस, etc. In extreme deficiency states, the mucous membrane of the respiratory, gastrointestinal, and genitourinary tracts do not function normally and are less of a defense against
इन्फेक्शन ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपको पता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड, जो सिक्रीशन करते रहते हैं, जो सॉफ्ट रखते हैं स्किन को। ठीक है, तो जैसे ही विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो कौन कौन से ऑर्गन्स आपके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके फंक्शन को, क्योंकि म्यूकस जो है वो सिक्रीट होना जो होता है वो बंद हो जाता है, जो सिक्रीट, तो स्किन हार्ड हो जाती है, तो वो इसलिए इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से। तो दिस इज आई थिंक मोर अबाउट द विटामिन ए। इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी इज ऑल्सो अ fat soluble vitamin. It is also called a calciferol. So calciferol come to the structure of vitamin D. इसमें D3 structure is given, that is called the chole calciferol. So this is also an alcohol, calciferol. All means alcohol. So vitamin D actually isolated in crystalline form. इसको किस फॉर्म में जो इसका एक्सट्रैक्शन किया गया, इट इज आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैल्सीफेरॉल। क्योंकि क्रिस्टल बन गया तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कैल्सीफेरॉल। देयर आर एटलीस्ट 10 स्टेरॉल्स विच आर प्रोविटामिन्स डी। प्रोविटामिन्स का मतलब क्या हो गया, जो विटामिन को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोविटामिन्स प्रिकर्सर्स जिनको बोलते हैं, जिनसे जो है विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। आपको बोलते हैं मिल्क लो, मिल्क में विटामिन डी होता है, तो मिल्क में कोई कंपाउंड होता है जो क्या होता है, विटामिन डी को प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में जाकर के। सो टू मेजर स्टेरॉल्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू विटामिन बाय द एक्शन ऑफ यूवी लाइट आर दी प्लांट स्टेरॉल एंड अर्गोस्टेरॉल, which give argocalciferol, vitamin D2 and 7 dehydrocholecalciferol from animal tissues. It gives actually the cholecalciferol vitamin D3. So vitamin D is basically stable and preparations of foods containing it can be warmed or kept for long periods without its deterioration. यानी कि कुकिंग और प्रोसेसिंग के टाइम, हीट के टाइम जो है क्या होता है, इट इज स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि फूड स्टोरेज और कुकिंग, फूड प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग एंड कुकिंग, देयर इज नो लॉस इन द प्रॉपर्टीज और नो चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द vitamin D. Or you can see the storage, processing and cooking do not affect its activity. Most of the foods are low in vitamin D. आपको पता है विटामिन डी का सब गुड सोर्स कौन सा होता है, सनलाइट। सनलाइट से विटामिन डी मिलता नहीं है। मॉर्निंग में कहते हैं सनलाइट में बैठना चाहिए, तो विटामिन डी मिलता नहीं। विटामिन डी आपकी बॉडी में बनने लगता है लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि क्या है, प्रो विटामिन आर प्रेजेंट इन बॉडी। तो जैसे आप सनलाइट में बैठते हैं, दे प्रो विटामिन स्टार्ट टू फॉर्म द विटामिन डी। अभी आपको आगे बताते हैं। सो so most foods are low in vitamin D. Some other sources in which vitamin D is found in very small quantities is butter, cream, egg yolk and liver. Milk is the poor source of vitamin D. ठीक है, तो बहुत सारे, अब तो बहुत सारे मिल्क जो है वो फोर्टिफाइड मिल्क आता है, फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। तो टेट्रा पैक में मिल्क अवेलेबल है, उसमें विटामिन डी को मिक्स करके फोर्टिफाई करके तब उसको सेल किया था। तो मिल्क जो है वो उसमें बहुत कम अमाउंट में जो विटामिन डी प्रेजेंट होता है। जो फूड है जिनमें स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन डी होता है, दैट इज द बटर, क्रीम, एग योक एंड लिवर। इसके अलावा जो विटामिन डी, आपको बताया कि विटामिन डी हमारी बॉडी जो है विटामिन डी को सिंथेसाइज कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। What are the functions of this vitamin D? This is a fat soluble vitamin
and it can be stored in the body to a large extent. बेसिक जो मेजर फंक्शन विटामिन डी का क्या है? दिस विटामिन डी प्रोड्यूस अ वाइटल हार्मोन. दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज 125 डाइहाइड्रोक्सीचोलेकैल्सिफेरॉल और 125 डाइहाइड्रोक्सी D3 और विटामिन D3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है. विटामिन डी का मेन काम क्या है? विटामिन D3 हार्मोन प्रोड्यूस करना. एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय लिवर एंड किडनी. और ये हार्मोन किसके लिए इसेंशियल होता है? दिस हार्मोन इज इसेंशियल फॉर द ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ डाइटरी विटामिन डी, which actually includes the promotion of growth and proper mineralization of bones and teeth. जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनकी बोन्स जो है वो वीक होने लगती है. क्योंकि विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी जो है वो कैल्शियम इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है. What is the function of vitamin D? Vitamin D actually increases the intestinal absorption of calcium, phosphate transport in the intestine, maintains proper calcium and phosphorus level in the serum. जो ब्लड का सीरम होता है, ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, रेड और व्हाइट. व्हाइट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सीरम. तो इस ये सीरम में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है और किडनी में कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है. तो अगर बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा. इसीलिए बोलते हैं कि मिल्क लेने से विटामिन डी बढ़ता है. मिल्क लेने से विटामिन डी नहीं बढ़ता है. मिल्क में जब विटामिन डी मिला देते हो देन कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है. इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज जो है वो फोर्टिफाइड मिल्क विद विटामिन डी जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दिया है. व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ द विटामिन डी? देखिए, विटामिन डी सबसे जरूरी है स्केलेटल ग्रोथ के लिए चिल्ड्रन. क्यों? क्योंकि बोन्स के लिए क्या, स्केलेटल बोन्स के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम. बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम. अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. अगर कैल्शियम प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये क्या होंगे? ये आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन्स जो है वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे और चिल्ड्रन में प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. क्योंकि जो चाइल्ड एज होती है उस समय बोन्स क्या होती है? सेल्स डिवीजन हो रहा होता है, बोन्स ग्रो कर रही होती है. तो जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, तो इसीलिए स्केलेटल ग्रोथ नहीं होगी. तो किसी भी चाइल्ड की प्रॉपर ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. तो these are the basic functions of the vitamin D. इसके अलावा जो विटामिन डी है, the deficiency of vitamin D causes osteomalacia owing to the defective mineralization. क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है विटामिन डी इज सफिशिएंट. तो जो है ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है कि देयर इज अ डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन शैफ्ट्स and the tendency is for fractures rather than bending to occur. बार बार जो है वो फ्रैक्चर होने, जिनको ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, तो बार बार बोन्स क्या होते हैं? फ्रैक्चर होते हैं, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से. इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी इज defined as the activity contained in 0.025 milligram of cholic acid per. ठीक है, 0.025 मिलीग्राम ऑफ चोलिक एसिड्रोल में जितना कैल्शियम होता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंटेन इंटरनेशनल. दिस इज डिफाइंड एज द इंटरनेशनल यूनिट्स. तो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के लिए डेली अलाउंस कितना डिसाइड किया गया है? 10 mg. 10 milligram is required for the infants, children and adolescents for better calcium absorption and some increase in growth. And 5 mg इसके बाद किसके? आफ्टर 22 years 5 mg जो है वो एक्स्ट्रा. ठीक है. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इन वुमेन एडिशनल 5 mg जो है वो रिक्वायर्ड होता है.
तो 10 mg किसके लिए चाहिए? 10 mg इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और एडोलेंट्स को चाहिए। 22 साल के बाद 5 mg सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि 22 ईयर्स तक क्या होता है, ग्रोथ पीरियड होता है, तो उस समय तक ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो 10 mg डेली रिक्वायरमेंट है। और 22 ईयर्स के बाद जो है वो 5 mg इज सफिशिएंट, बट इन लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन इट शुड बी 5 mg एक्स्ट्रा, यानी कि 5 mg के अलावा 5 mg एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना चाहिए? 10। अगर कोई वुमेन अंडर 22 ईयर एज है, 22 से कम है, उस समय 10 के अलावा कितना चाहिए? plus 5 mg extra 15. If the age is more than 22, then 5 mg extra means 10 mg daily recommended dose is necessary. So this is all about the vitamin A and vitamin D. In next class, we will start with the rest fat soluble vitamins, vitamin A and vitamin K. तो बेटा समझ में आया आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अभी